students, today we are starting chapter number 7, our agriculture. आज हम हमारा चैप्टर नंबर 7 शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है आवर एग्रीकल्चर, हमारी कृषि. गेट सेट, चलिए शुरू करते हैं. लुक एट दिस पिक्चर्स, राइट द नेम्स ऑफ द क्रॉप्स. यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, इन्हें देखते हैं और इनके नाम यहाँ पे ब्लैंक्स में लिखने हैं. यहाँ फर्स्ट ब्लैंक में आपको जो पिक दे रखा है वो है कॉफ़ी, सेकेंड राइस, थर्ड शुगर केन और फोर्थ व्हीट. चलिए चैप्टर शुरू करते हैं. एग्रीकल्चर मीन्स कल्टीवेशन ऑफ लैंड. एग्रीकल्चर मीन्स कृषि, हिंदी में इसे कृषि कहा जाता है. तो कृषि का अर्थ है भूमि की खेती, लैंड का कल्टीवेशन. इट ऑल्सो इंक्लूड्स हॉर्टिकल्चर, लाइव स्टॉक रेयरिंग एंड फिशिंग. इसमें हॉर्टिकल्चर मीन्स बागवानी, लाइव स्टॉक रेयरिंग मीन्स पशुधन पालन, पशुओं का पालन पोषण, एंड फिशिंग मछली पकड़ना और मछलियों को पालना, ये सारा भी शामिल है. एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स फूड फॉर पीपल एंड रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्रीज. कृषि लोगों के लिए भोजन और उद्योगों के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए कच्चा माल, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है, प्रदान करती है. मोर देन 2/3 ऑफ इंडियंस आर फार्मर्स. 2/3 से अधिक भारतीय लोग किसान हैं. दिस मेक्स एग्रीकल्चर द मेन ऑक्यूपेशन इन अवर कंट्री. और यह हमारे देश में कृषि को, एग्रीकल्चर को मुख्य व्यवसाय, मेन ऑक्यूपेशन बनाता है. अब हमारी हेडिंग है टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, फसलों के प्रकार. इंडिया हैज़ अ फेवरेबल क्लाइमेट, फर्टाइल सॉइल एंड गुड इरिगेशन फैसिलिटीज टू ग्रो मैनी क्रॉप्स. भारत में कई फसलें, क्रॉप्स उगाने के लिए अनुकूल जलवायु, मतलब फेवरेबल, जो बिल्कुल ढंग का हो उन प्लांट्स के लिए, तो वैसी अनुकूल जलवायु, उपजाऊ मिट्टी मीन्स फर्टाइल सॉइल और अच्छी सिंचाई, अच्छा इरिगेशन, पानी देने की जो फैसिलिटी होती है पौधों को, उन्हें इरिगेशन कहा जाता है. तो यहाँ पर भारत में कई फसलें उगाने के लिए अनुकूल जलवायु, उपजाऊ मिट्टी और अच्छी सिंचाई के साधन है, सुविधाएं हैं. द क्रॉप्स ग्रोन आर ऑफ 2 टाइप्स. उगाई जाने वाली फसलें 2 प्रकार की होती हैं, फूड क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप्स. खाद्य फसलें और नकदी फसलें. अब हमारी हेडिंग है फूड क्रॉप्स. द क्रॉप्स विच आर ग्रोन टू बी ईटन आर कॉल्ड फूड क्रॉप्स. वे फसलें जो खाने के लिए उगाई जाती हैं उन्हें फूड क्रॉप्स कहते हैं, यानी इन्हें खाद्य फसलें कहते हैं. फूड क्रॉप्स, खाद्य फसलें. अब यहाँ पर दे रखा है टेबल 7.1 फूड क्रॉप्स, खाद्य फसलें. पहला ब्लॉक है क्रॉप, फसलें. दूसरा है आइडियल क्लाइमेट, यानी कि फसलों के लिए आदर्श क्लाइमेट, जलवायु. और तीसरा कॉलम दे रखा है स्टेट्स वेयर ग्रोन, ऐसे स्टेट्स, राज्य जहाँ पर ये उगाए जाते हैं. तो फर्स्ट नंबर पे लिखा है राइस. इसके लिए आइडियल क्लाइमेट, जो अच्छी जलवायु होती है, वो है हॉट एंड वेट, गर्म और आर्द्र, गीला. स्टेट्स जहाँ पर ये उगाए जाते हैं वो है वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार एंड उड़ीसा. सेकेंड नंबर पे हमारी जो क्रॉप है वो है व्हीट, गेहूँ. इसके लिए आइडियल क्लाइमेट है कूल एंड मॉइस्ट, ठंडा और नमी वाला मौसम या जलवायु. स्टेट्स जहाँ पर ये उगाए जाते हैं वो हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान. थर्ड नंबर पे है मिलेट्स. यहाँ नीचे अपने को ब्रैकेट में दे रखा है ज्वार, बाजरा एंड रागी. इसके लिए जो आइडियल क्लाइमेट होता है वो है हॉट एंड ड्राई, गर्म और शुष्क. और जो स्टेट्स जहाँ पर ये उगाए जाते हैं वे हैं महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, राजस्थान और गुजरात. फोर्थ नंबर पे है पल्सेस. पल्सेस का मतलब दालें. नीचे ब्रैकेट में दे रखी हैं दालों के नाम, मूंग, मसूर, अरहर एंड ग्राम. इसके लिए जो आइडियल क्लाइमेट होता है वो है ड्राई, यानी शुष्क जलवायु. और जहाँ पर ये उगाए जाते हैं उन स्टेट्स, राज्यों के नाम हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान. अब नीचे चैप्टर की तरफ चलते हैं. सम एग्जाम्पल्स आर राइट, व्हीट, मिलेट्स एंड पल्सेस. सी मैप 7.1 एंड टेबल 7.1. कुछ उदाहरण जैसे कि अभी हमने देखे चावल, गेहूँ, बाजरा और दालें. हमने ऊपर टेबल 7.1 में अभी इन सबको डिस्कस किया था. इनमें से चावल और गेहूँ मेन फूड क्रॉप्स कहलाती हैं, यानी कि मुख्य खाद्य फसलें कहलाती हैं. अब हमारी न्यू हेडिंग है कैश क्रॉप्स, जिन्हें नकदी फसलें भी कहा जाता है. द क्रॉप्स विच आर ग्रोन टू बी यूज्ड इन इंडस्ट्रीज और फॉर सेल इन द मार्केट आर कॉल्ड कैश क्रॉप्स.
वे फसलें जो इंडस्ट्रीज में, उद्योगों में उपयोग के लिए या बाजार में सेल के लिए, बिक्री के लिए उगाई जाती हैं, उन्हें नकदी फसलें कहा जाता है। द मेन कैश क्रॉप्स आर शुगर केन, जूट, कॉटन, टी एंड कॉफी। सी मैप 7.1 एंड 7.2 टेबल। मुख्य जो कैश क्रॉप्स हैं, नकदी फसलें हैं, उनमें गन्ना, जूट, कपास, कॉटन, चाय और कॉफ़ी, जैसा कि हम यहाँ पर मैप 7.1 और टेबल 7.2 में देख सकते हैं। शुगर केन इज प्रोसेस्ड टू मेक जैगरी, गुड़ एंड शुगर। गन्ने को गुड़ और चीनी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है या उपयोग किया जाता है। जूट इज़ यूज टू मेक बैग्स एंड कारपेट्स। जूट का उपयोग बैग और कालीन बनाने के लिए किया जाता है। कॉटन इज़ यूज टू मेक क्लॉथ। कपास यानी रुई, इसका उपयोग कपड़ा बनाने के लिए किया जाता है। मीन्स कपड़ा बनाने के लिए कपास का, रुई का उपयोग किया जाता है। टी एंड कॉफ़ी आर पॉपुलर ड्रिंक्स। चाय और कॉफ़ी बहुत ही फेमस, लोकप्रिय पेय हैं, ड्रिंक्स हैं या इन्हें बेवरेजेस भी कहते हैं। कॉफ़ी पाउडर इज़ मेड फ्रॉम कॉफ़ी बीन्स। और कॉफ़ी पाउडर कॉफ़ी बीन्स से बनाया जाता है। कॉफ़ी के सीड्स होते हैं और उनको पीसकर जो है कॉफ़ी पाउडर बनाया जाता है। अब टेबल 7.2 कैश क्रॉप्स, नकदी फसलें। तो पहला यहाँ पे क्रॉप का कॉलम है, दूसरा वही आइडियल क्लाइमेट, आदर्श जलवायु, और तीसरा स्टेट्स वेयर ग्रोन, वो राज्य जहाँ पर ये उगाए जाते हैं। तो नंबर 1 पे है शुगर केन। इसके लिए आइडियल क्लाइमेट होता है हॉट एंड मॉइस्ट, गर्म और नमी वाला। स्टेट्स जहाँ पर ये उगाए जाते हैं उनमें है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। नंबर 2 पर है जूट। इसके लिए आइडियल क्लाइमेट है हॉट एंड वेट, गर्म और आर्द्र गीला। और इनके जो स्टेट्स हैं वो हैं वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम एंड उड़ीसा। थर्ड है हमारा कॉटन। इसके लिए आइडियल क्लाइमेट है हॉट एंड मॉइस्ट, यानी गर्म और नमी वाला। और जो स्टेट्स जहाँ पर ये उगाए जाते हैं उनमें है गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश। 4th नंबर पे है टी। इसके लिए आइडियल क्लाइमेट है हॉट एंड वेट, गर्म और आर्द्र गीला। और स्टेट्स जहाँ पर ये उगाए जाते हैं वे हैं आसाम, वेस्ट बंगाल, केरला, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश। नंबर 5th पर है हॉट एंड वेट, गर्म और गीला। और जो स्टेट्स हैं जहाँ पर ये उगाए जाते हैं उनमें हैं कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। अब हमारी न्यू हेडिंग आ जाती है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। एग्रीकल्चरल का मतलब वही कृषि और प्रोडक्शन का उत्पादन। तो इस तरीके से हमारी हेडिंग हो जाती है कृषि उत्पादन। आवर टोटल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हैज़ इंक्रीज्ड सिंस इंडिपेंडेंस। आज़ादी के बाद से हमारे कुल कृषि उत्पादन में, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में काफ़ी इंक्रीमेंट हुई है, काफ़ी इंक्रीज वो हुआ है, वृद्धि हुई है। दिस इज़ ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स। और ये इन नीचे लिखे हुए कारकों यानी निम्नलिखित कारकों के कारण हुई है। इन फैक्टर्स के कारण हमारी इंक्रीमेंट या इंक्रीज हुई है। फर्स्ट, यूज़ ऑफ बेटर क्वालिटी सीड्स। बेहतर क्वालिटी वाले, गुणवत्ता वाले सीड्स का, बीजों का उपयोग करने से। दूसरा, मोर एरिया हैज़ बीन ब्रॉट अंडर इरिगेशन। अधिक क्षेत्र को, अधिक एरिया को सिंचाई के तहत लाया गया, इरिगेशन के अंडर लाया गया। थर्ड, यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग। चौथा, फोर्थ, यूज़ ऑफ ट्रैक्टर्स एंड अदर मॉडर्न एग्रीकल्चरल मशीनरी। ट्रैक्टर और अन्य आधुनिक मॉडर्न कृषि मशीनरी का उपयोग करने से। अब हमारी हेडिंग आ जाती है हॉर्टिकल्चर, बागवानी। द कल्टिवेशन ऑफ फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर। फलों, फूलों और सब्जियों की खेती को बागवानी कहा जाता है। दे आर ग्रोन फॉर सेल इन द मार्केट। वे बाजार में बिक्री के लिए, सेल के लिए उगाए जाते हैं। मैनी हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स आर ग्रोन इन इंडिया। भारत में कई बागवानी फसलें उगाई जाती हैं। फ्रूट्स जैसे एप्पल, पाइनएप्पल, लीची। फलों में जैसे सेब, अनानास और लीची। फ्लावर्स जैस्मिन, ग्लैडियोलस, ट्यूबरोज, मैरीगोल्ड। और फूलों में जैसे चमेली, ग्लैडियोलस, कंद, गेंदा जैसे फूल। वेजिटेबल्स सब्जियां जैसे कैबेज, पोटैटो, पीज। सब्जियों में जैसे गोभी, आलू, मटर। द हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स आर मोस्टली ग्रोन इन जम्मू एंड कश्मीर। बागवानी फसलें ज़्यादातर जम्मू और कश्मीर में उगाई जाती हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और उत्तर पूर्वी राज्यों में भी उगाई जाती है।
अब हमारी न्यू हेडिंग आ जाती है लाइव स्टॉक रियरिंग, पशुधन पालन। एनिमल्स विच फार्मर्स कीप फॉर देयर यूज आर कॉल्ड लाइव स्टॉक। वे पशु जिन्हें किसान अपने उपयोग के लिए रखते हैं उन्हें पशुधन लाइव स्टॉक कहा जाता है। इट इंक्लूड्स काउ, बफेलो, बुलॉक, शीप, गोट, कैमल, म्यूल एंड याक। इनमें या इसमें गाय, भैंस, बैल, भेड़, बकरी, ऊंट, खच्चर और याक जैसे पशु शामिल हैं। दे आर यूजफुल इन मैनी वेज। ये कई तरह से उपयोगी होते हैं। काउज एंड बफेलोज गिव मिल्क, देयर वेस्ट इज यूज्ड एज मैन्योर। गाय और भैंस दूध देती है और उनके वेस्ट का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। बुलॉक्स आर यूज्ड टू प्लो फील्ड्स, ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल्स एंड पुल कार्ट्स। बैलों का उपयोग खेतों की जुताई करने में, प्लोइंग करने में, कुओं से पानी खींचने में और गाड़ियों को खींचने के लिए किया जाता है। वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम शीप एंड कैमल्स। ऊन भेड़ और ऊँटों से प्राप्त की जाती है। द स्किन्स ऑफ शीप एंड गोट्स आर यूज्ड टू मेक लेदर गुड्स। भेड़ और बकरियों की जो खाल होती है, स्किन होती है, उनका उपयोग चमड़े का सामान बनाने के लिए किया जाता है। द मीट ऑफ शीप एंड गोट्स इज ईटन। भेड़ और बकरियों का मांस खाया भी जाता है। कैमल्स आर वेरी यूजफुल इन डेजर्ट्स। रेगिस्तान में ऊंट बड़े उपयोगी होते हैं। म्यूल्स एंड याक्स आर यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट गुड्स एंड पीपल इन हिली रीजन्स। पहाड़ी क्षेत्रों में माल यानी गुड्स और लोगों के परिवहन, लोगों के आने जाने के लिए खच्चरों और याक का उपयोग किया जाता है। अब हमारी न्यू हेडिंग आ जाती है फिशिंग। फिशिंग इज ऑफ टू टाइप्स, मैराइन एंड इनलैंड। मछली पकड़ना ये दो प्रकार का होता है, एक तो समुद्री और दूसरा अंतर्देशीय। कैचिंग फिश फ्रॉम सी इज कॉल्ड मैरीन फिशिंग। समुद्र से मछली पकड़ना समुद्री मछली पकड़ना कहलाता है। इट इज डन इन द स्टेट्स लोकेटेड अलोंग द कोस्ट। तो ये तट के किनारे स्थित राज्यों में किया जाता है। फिशरमैन कैच सार्डीन, मैकेरल एंड श्रिम्प फ्रॉम द सी। मछुआरे समुद्र से सार्डिन, मैकेरल और झींगा पकड़ते हैं। कैचिंग फिश फ्रॉम रिवर्स, कैनाल्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स इज कॉल्ड इनलैंड फिशिंग। नदियों से, नहरों से, झीलों से और तालाबों से मछली पकड़ना अंतर्देशीय मछली पकड़ना कहलाता है, इनलैंड फिशिंग कहलाता है। इट इज़ पॉपुलर इन आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, आसाम एंड हिमाचल प्रदेश। यह आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, असम और हिमाचल प्रदेश में फेमस है, लोकप्रिय है। फिशरमैन कैच रोहू, कतला, फ्रेश वाटर प्रॉन एंड ट्राउट। मछुआरे रोहू, कतला, मीठे पानी के झींगे और ट्राउट पकड़ते हैं। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 7 और इसके अगले वीडियो में हम चैप्टर नंबर 8 आवर इंडस्ट्रीज पढ़ेंगे। थैंक यू।